शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेडिंग ट्राइब 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिटकॉइन हेल्विंग के ऊपर, कि बिटकॉइन हेल्विंग क्या चीज़ होती है और ये क्यों होती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको मैंने बताया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बेस्ड होता है। और जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, ये माइनर्स, जिस तरह ये माइनर्स होते हैं, इनके पास इस तरह की मशीन्स लगी होती हैं। ये मशीन्स क्या कर रही होती हैं, ये बैक एंड के ऊपर जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर काम कर रही होती हैं। इनको एक रिवॉर्ड दिया जाता है, इनको बीटीसीज दिए जाते हैं, हर ब्लॉक कोई ना कोई रिवॉर्ड इनको मिलता है। ठीक है, जब ये पूरी ट्रांजैक्शन, ये पूरा एक ब्लॉक कंप्लीट होता है तो उसके बाद इनको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि 2012 से पहले जो रिवॉर्ड था वो 25 बीटीसी पर ब्लॉक था। और इसके बीटीसी का जो डिज़ाइन है, जो इसकी प्रोग्रामिंग है, ऐसी की गई है कि हर 2,10,000 जब आपके ब्लॉक कंप्लीट हो जाते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी होती है, जो रिवॉर्ड देने की क्वांटिटी होती है, वो हाफ हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2012 से 2016 तक जो रिवॉर्ड था वो 12.5 था। फिर आगे 2020 तक 6.25 था। 2024 में अब अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें 3.125 पर ब्लॉक आपको रिवॉर्ड मिलता है, माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा जी, ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि इसकी क्वांटिटी को लिमिट किया जा सके और इसको कंट्रोल किया जा सके, इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, और इसको मुश्किल से मुश्किल बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, ज्यों ज्यों आगे जाता जाएगा इसकी माइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी और कम से कम क्वांटिटी जो है इसकी माइन होगी। ठीक है, 21 मिलियन, पर जब 21 मिलियन की सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी, टोटल 21 मिलियन की सप्लाई जब माइन हो जाएगी, तो ये हेल्विंग का प्रोसेस जो होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो रुक जाएगा। अब ग्राफ पे आके मैं आपको समझा देता हूँ ये किस तरह काम कर रहा है। ये जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर, यहाँ तक आके 2,10,000 ब्लॉक पूरे हो गए। फिर यहाँ तक 2,10,000 ब्लॉक पूरे हो गए, फिर यहाँ तक 2,10,000 ब्लॉक पूरे हो गए, फिर यहाँ तक 2,10,000 ब्लॉक पूरे हो गए। ठीक है जी। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि जब आपके ब्लॉक पूरे हो गए तो क्या हुआ, आपकी जो सप्लाई है वो कम होगी। जब सप्लाई कम हुई तो प्राइस आपकी बढ़ गई। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, जब ब्लॉक्स आपके पूरे हुए तो आपकी सप्लाई कम हुई और आपकी डिमांड बढ़ती। डिमांड तो वहीं पे है लेकिन सप्लाई कम हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस आपकी शूट कर जाती है, जंप कर जाती है। तो हर हेल्विंग साइकिल में ऐसा ही हुआ, हर हेल्विंग साइकिल के बाद आपकी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, ये इवेंट हर 4 साल के बाद तकरीबन आता है। और जो इन्वेस्टर हैं वो इसी इवेंट का वेट करते हैं कि इस इवेंट के बाद ऑब्वियसली प्राइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बीटीसी की, तो उस इवेंट से पहले पहले वो बाय कर लेते हैं। और उस इवेंट के बाद जब प्राइस बढ़ जाती है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जहाँ भी उनको प्रॉफिट बनता है वो तो उसको सेल करके तो वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझाने की ये है कि जब मार्केट से लोग एग्जिट कर रहे हों तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे मार्केट आके स्टेबल हो जाती है, मार्केट आके रुक जाती है। वो पॉइंट कौन सा होता है? वो पॉइंट कुड बी द प्रीवियस हायर हाई, यानी कि प्रीवियस जो हाई बना था ना। ठीक है, अगर आप ग्राफ पे देखें तो 2016 का जो हाई था वो था यहाँ पे 19,000 के ऊपर। ठीक है, और इसकी कैंडल क्लोज हुई थी 15,000 के ऊपर। तो अगर हम इसके देखें कि जब यहाँ से सेलिंग शुरू हुई, हेल्विंग के बाद एक पंप आया, बहुत बड़ा पंप आया, पंप आके ऑल टाइम हाई बनाया, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद सेलिंग स्टार्ट होगी, सारों ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो जाके नीचे रुकी किस पॉइंट के ऊपर, वो रुकी प्रीवियसली हायर हाई के ऊपर, यानी कि प्रीवियस जो उसका टॉप था। ठीक है, बीटीसी का जो प्रीवियस टॉप था उसके ऊपर आके वो रुकी। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम हिस्ट्री को भी देखते हैं तो हर बार ऑलमोस्ट ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, बाज़ औक़ात जिस तरह ये शुरू में स्टार्टिंग में ये जो चीज़ हुई थी, इसमें प्राइस बहुत ऊपर ही रुक गई थी, नीचे नहीं आई थी। अगर असूलन तो इसका टॉप तो ये था, लेकिन कभी भी प्राइस इधर नहीं आई। इसी तरह नेक्स्ट हेल्विंग में भी प्राइस इधर नहीं आई, लेकिन उसके बाद जो अभी लास्ट हेल्विंग से पहले
अगर आप देखें, जब इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं या इसे बेयर मार्केट कहते हैं। जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुई तो वो कहाँ पे आके रुकी, इसके प्रीवियसली बीटीसी का जो टॉप था ऑलमोस्ट 15,000 से 20,000 के बीच में, तो वहाँ पे आके आपकी प्राइस स्टॉप होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, ये इंडिकेशन है कि अगर बेयर मार्केट आती है और बेयर मार्केट चलती है तो हमारे पास कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आके हमारी प्राइस रुक सकती है। दैट कुड बी 60,000 70,000 द पॉइंट रीजन, जहाँ पे हमारी मार्केट आके स्टॉप कर सकती है, एंड दैट कुड बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको ये चीज़ हेल्विंग साइकिल के बारे में भी समझ आएगी। ये जो येलो लाइन है, यहाँ पे हेल्विंग इवेंट हो रहा होता है। इससे प्रीवियसली जो होता है वो प्री हेल्विंग होता है, उसके बाद पोस्ट हेल्विंग साइकिल होता है। ठीक है जी। ये हेल्विंग साइकिल इसे कहते हैं, और अभी हम जिस रीजन में फिर रहे हैं ये पोस्ट हेल्विंग साइकिल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए साथ जुड़े रहें, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपकी ट्रेडिंग को बेहतरीन बना देगी। शुक्रिया।